नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। किस तरह मुस्कान केस से इंस्पायर्ड होकर कितनी महिलाएं अपने पतियों की हत्या कर रही हैं, अपने पतियों पर अत्याचार कर रही हैं, ये क्या चल रहा है। जैसे पहले ट्रेडिशन चलता था, किसी ट्रेंड चलता था, किसी को लेकर, पहनावा को लेकर, हर चीज़, ठीक उसी तरह अभी ट्रेंड चल रहा है महिलाओं का पतियों पर अत्याचार करने का। तो चलिए जानते हैं, ये कैसा ही केस आया है बिजनौर से। शायद मैं भी देखा नहीं है, पूरा क्राइम क्लोसिव आपके साथ सामने रख रहा हूं, बट हाँ, ये कहीं यूपी से ही है और यूपी से बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं, इस केस में क्या हुआ, बिना टाइम को गवाते हुए शुरू करते हैं। एक ऐसा ही केस बिजनौर से सामने आया। एक महिला जिसका नाम शिवानी था, इसका कुछ महीनों पहले ही दीपक नाम के लड़के से शादी हुआ था। दीपक एक रेलवे में कार्य करता था, सरकारी पद पे था। अब शादी तो हो गया, मगर प्यार तो यह अंकुश ये अपने प्रेमी से करती थी, जो कि शादी से पहले से ही इसका प्रेम चल रहा था। लेकिन घर वालों को खुश करने के लिए, घर वालों के बिना बताए शादी कर लेती है, घर वालों की मर्जी से। फिर जब शादी के कुछ महीने हो गए, तब ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, प्रेमी और महिला, कि अपने पति दीपक को मार देते हैं और फिर उसके पूरे जो भी नौकरी है, तो होता है ना कि यदि पति मर गया तो पत्नी यदि पढ़ी लिखी है तो नौकरी मिल जाता है, गवर्नमेंट जॉब। तो यह उसी नौकरी के लालच में अपने पति की हत्या करने की प्लानिंग करने लगते हैं। फिर एक दिन महिला सोचती है, हम इसे मार देते हैं दीपक को, और फिर जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो फिर हम दोनों खुशी खुशी एक जगह साथ में रहने लगेंगे। यही प्लान बनाकर वह एक दिन डिनर में नींद की गोली मिला देती है और फिर वह दोनों खा पीकर सोते हैं। और जब पति गहरी नींद में चला जाता है, तब वह अपने पति का गला दबाकर हत्या कर देती है। और फिर जब सुबह वह दोनों उठते हैं, पति तो नहीं उठता, यह पत्नी उठती है, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है कि मेरे पति को हार्ट अटैक आया, उनकी मृत्यु हो गई। अब बहाना हार्ट अटैक का बना रही है, आप ध्यान से सुनिएगा, हार्ट अटैक आ गया, मृत्यु हो गई। और जब घर वाले सभी इकट्ठा होते हैं, रोने लगते हैं, मातम मच जाता है। और तब महिला इस वक्त ये भी कहती है कि फटाफट नदी ले जाओ, मतलब वह लाश को पोस्टमार्टम ना हो, वह इस बात को टालने के लिए नदी फटाफट बोलती है कि ये लाश को हटाओ, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी, मतलब इसे नदी ले जाओ, इसे हटाओ ना, लाश को, इसे जल्दी खत्म करो, कहकर रोने लगती है। लेकिन उसका जो देवर, उसका जो दीपक का भाई था, उसे वह जब शरीर को देखता है तो गले पर कुछ दीपक के निशान मिलता है। उसे शक हो जाता है कि मेरी भाभी ऐसा बोल रही हैं और भैया के गले पर निशान भी है, यानी कुछ तो काला जरूर है। तो वह पोस्टमार्टम की डिमांड करने लगता है। लेकिन यह पत्नी तो बोल रही थी, नहीं पोस्टमार्टम किस लिए करें, यह हार्ट अटैक आया है, चलो फटाक से खत्म करते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम इनके जब डिमांड करते हैं बहुत ज़्यादा, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और फिर पोस्टमार्टम में कुछ खतरनाक रिपोर्ट निकल कर सामने आता है। पोस्टमार्टम में आता है कि पहले इसे नींद की गोली दी गई और फिर गला दबाकर हत्या किया गया। तब पूरा इसके भाभी पर ही शक जाता है और भाभी को गुनहगार मानते हुए पुलिस इसे रिमांड में रख लेती है और इसे पूछताछ करने लगती है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वक्त अब दीपक की लाश को आग लगाया जाता है, दीपक का जो भी कार्यक्रम था उसे कंप्लीट किया जाता है। लेकिन महिला को उठाकर पुलिस वाले रिमांड पर ले गए। अब 3-4 दिन पूछताछ करते हैं, लेकिन महिला पहले तो इधर उधर घुमाती है और फिर एंड में जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वह बता देती है कि हाँ, मैं इनकी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए इनको पहले नींद की गोली देती हूँ और फिर इनकी गला दबाकर हत्या कर देती हूँ। लेकिन पुलिस को यह पता चलता है कि इस महिला का जो हाथ है, एक हाथ सही से वर्क नहीं करता, या फिर एक हाथ में इतना जोर नहीं लगता। तो पुलिस को डाउट होता है कि यह महिला एक हाथ से तो अपना कभी किसी का गला दबा नहीं सकती, किसी की जान ले नहीं सकती, इसके साथ जरूर कोई मिला हुआ है। तब पुलिस को जब इतना डाउट हो गया तो वह अब महिला से पूछते हैं कि आपके साथ और कौन था। इसमें भी महिला पहले बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर बता ही देती है कि मेरा प्रेमी अंकुश है, उसी को मैंने बुलाया था और उसी के साथ मैंने गला दबाकर इनका हत्या किया। अब अंकुश भी आ गया। अब पुलिस जब गवाह मिल गया तो पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और अभी इनका केस चल रहा है। अब जो भारत में न्यू जनरेशन आएंगे या जो बच्चे अभी छोटे हैं, क्या वो कभी इस बात पर विश्वास कर भी सकते हैं कि भारत के इतिहास में भी ऐसी महिलाएं हुआ करती थी जो अपने पति को भगवान का दर्जा देती थी, पति को परमेश्वर की तरह पूजा करती थी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी जो लड़कियां 15-20 वर्ष की हैं या जिनका शादी हो गया है, वह मॉडर्न जमाने की हैं और वह खुद अपने पति की सही से इज्जत नहीं कर रही, तो उनके बच्चों से क्या ही उम्मीद करें। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक लड़के हैं तो सोच समझ कर अच्छे से, जब हर तरह से संतुष्ट रहें तभी शादी करें और अपनी पत्नी पर शुरुआती से ही नजर डालना शुरू कर दें, इसकी हर क्रियाओं पर नजर डालें। और यदि आप लड़की हैं तो आप भी मर्यादाओं में रहें, अत्याचार को सही नहीं और अत्याचार करे भी ना। अब बचपन में हर किसी का प्रेमी होता है, हर किसी का बॉयफ्रेंड होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हर सबकी चॉइस होती है, मगर शादी होने के बाद अपने पति को ही सब कुछ दें, अपने प्रेमी से नाता तोड़ दें। यदि जब प्रेमी से नाता नहीं तोड़ना तो किसी दूसरे की जीवन भी बर्बाद ना करें, फिर अपने प्रेमी से ही शादी कर लें। उस समय यदि फैमिली को मना लेंगी तो सही रहेगा। अब शादी के बाद इधर भी धोखा उधर भी धोखा बेहतर नहीं रहेगा। और यदि आप सिंगल हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं DM चेक जरूर करूँगा। बाय बाय।